फ्रेंड्स, जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो वेलकम अगेन टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम लोगों ने काफ़ी सारी शॉपिंग की है अपने किचन के लिए और घर के लिए, तो सोचा चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जिसकी यहाँ पे अनबॉक्सिंग कर रहे हैं हस्बैंड, वो है किचन के लिए। ये है मिक्सचर जूसर ग्राइंडर। तो बेसिकली तो मैं जूसर लेने के लिए गई थी। मेरा जो मिक्सर था वो भी ख़राब हो रखा था काफ़ी टाइम से। तो मैं जो मसाले वगैरह ना सब पाउडर मसाले लेके आ रही थी, क्योंकि जब तक मेरा वो मिक्सर सही था ना तब तक मैंने कभी भी पाउडर मसाले यूज़ नहीं किए हैं रेडीमेड वाले। मैं होल स्पाइसेस लेके आती थी और उनको अपने घर में ही पीस लेती थी। लेकिन घर के पीसे हुए मसालों में और जो बाहर के रेडीमेड वाले आते हैं ना पाउडर मसाले, उनके जो फ्लेवर में स्वाद में बहुत अंतर होता है। तो चलिए लेना तो था, लेकिन हम लोग गए तो थे जूसर लेने के लिए, क्योंकि हमें जूस की मतलब जूसर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी इस टाइम पे। हम सोच रहे थे कि अलग अलग लेके आएंगे, तो फिर हम लोग 2-3 दुकान पे गए। लेकिन होता है ना कि ये प्रोडक्ट हमारे सामने आया कि इसमें ना सारे मतलब वेजिटेबल का जूस भी निकल जाएगा। जूसर के लिए हमारा मेन पर्पज़ था कि जो लौकी है, गाजर है, मूली है, उसका जूस भी निकल जाए। तो शॉपकीपर ने बोला कि इसमें भी ये सब हो जाता है, 2 in 1 है ये। तो हमने सोचा चलिए इसी को ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि फिर मिक्सर ग्राइंडर भी हमको लेना ही था। तो हम लोग सोच रहे थे कि इस मंथ जूसर ले आते हैं, नेक्स्ट मंथ हम लोग मिक्सर ग्राइंडर ले लेंगे। फिर जब ये कॉम्बो मिला तो हमने यही कि चलो ट्राई कर लेते हैं। तो हम ये लेकर आए हैं इसको। ये फ़िलिप्स का मिक्सर ग्राइंडर है और ये ना 450 वोल्टेज में है। तो अब घर आ गए ना, तो हम लोग सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब इसकी जो मोटर है ना वो मतलब ज़्यादा झेल ना पाए। मतलब 450 वोल्टेज हमें थोड़ा कम लग रहा है। वहाँ पे तो प्राइस वाइस देखा, क्योंकि माइंड सेट होता है ना कि इतने का हमें ये लेना है, इतने का हमें ये लेना है। तो उसी रेंज में हमें मिल गया। हमने इस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं दिया। फिर इस पे 2 साल की इसकी मोटर पे वारंटी भी है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो ले लेते हैं। फ़िलिप्स का जो ब्रांड है वो तो अच्छा ही है। तो बस यही हुआ, फिर लेके आ गए हैं। अब माइंड में ये आ रहा है कि नहीं, कम से कम 600 वोल्टेज का तो वो होनी चाहिए थी मोटर। पर चलिए अब तो हो गया, अब तो देखते हैं, ट्राई करेंगे जैसा भी होगा इसका एक्सपीरियंस। और ये है हमारा आज का दूसरा प्रोडक्ट जिसको हमने आज ही परचेज़ किया है। ये है एग्जॉस्ट फ़ैन। आजकल इतनी उमस हो रही है ना किचन में, जब खाना बनाते हैं इतनी उमस रहती है। गर्मी तो अलग बात है, लेकिन उमस वाली जो गर्मी है ना वो झेलते नहीं बन पड़ रही है। तो हस्बैंड ने बोला इसको भी आज ही लेके आना है, आज ही मैं इसको लगा दूंगा। तो हमने सोचा चलिए ले आते हैं। और ये ना जब इसको खोला ना तो हमें लगा कि ये थोड़ा छोटा आ गया। हालांकि जो हमारा वो है ना उसको नाप के गए थे तो वहाँ पे मिल रहा था 12 इंच का और 9 इंच का। तो हम लोग 9 इंच का लेके आ गए थे। लेकिन जब इसको खोला और वहाँ पे इसको लगा के देखा ना तो लगा कि ये थोड़ा छोटा पड़ रहा है। मतलब लग तो जाएगा, लेकिन जैसे ड्रिलिंग करेंगे ना तो वो मतलब बिल्कुल किनारे किनारे पे होगी, तो ऐसा लग रहा है कि किनारे झड़ जाएंगे। तो इसलिए फिर इसको चेंज करके हम लेके आएंगे 12 इंच वाला। तो इसको बस यहाँ पे हाथ के हाथ इसको रख दे रहे हैं वापस बॉक्स में, और वहाँ पे फ़ोन कर लिए कि इस तरह से हमने इसको खोला है और इसको हमें थोड़ा छोटा है वापस करना। तो उन्होंने बोला कि चलो लेके आ जाना, चेंज कर देंगे, कोई बात नहीं है। और अब आ गए हैं हम अपनी किचन के ग्रॉसरी की शॉपिंग करने के लिए। वो हमने जो एग्जॉस्ट है उसको चेंज कर लिया है, एक प्रोडक्ट और लिया है, उसका ऑर्डर दे दिया है, उसकी डिलीवरी भी हो जाएगी 1-2 घंटे में घर पे। तब तक हम इधर आ गए थे। मुझे अपना जो ग्रॉसरी भी लेनी थी, मंथली ग्रॉसरी होती है, तो मैं लिस्ट बना के आई हूँ। फटाफट से मैं उसी के हिसाब से ना पिक कर ले रही हूँ चीज़ें। और जब हम इस तरह से मॉल में से लेते हैं ना तो जो चीज़ें भूल भी जाते हैं वो सामने आती है ना, तो याद आ जाती है कि हाँ चलो ये भी लेनी है। बल्कि 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा ली जाती हैं कि चलो ये ले लेते हैं। कुछ बच्चे कर लेते हैं जो लिखी हुई भी नहीं होती ना, उसमें बच्चे डिमांड कर लेते हैं कि मम्मा ये ले लो, डैडी ये ले लो। फिर होता है कि 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा हो ही जाती हैं। अगर हम यही पर्ची बना के किसी नॉर्मल उस पर जाएँ ना तो वहाँ पे बस दे देंगे और वो सारा सामान पैक कर देंगे, उसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आता। पर इस तरह की जगह से ना एक्स्ट्रा चला ही जाता है 2-4 चीज़ें। तो चलिए कोई नहीं। सो बस यहाँ पे ना फटाफट से मैं सारा सामान पिक कर ले रही हूँ जो जो मुझे चाहिए अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंग।
फ्रेंड्स शॉपिंग वगैरह जो थी वो सब हो गई है, और ग्रोसरी का सामान मैं मतलब आज तो नहीं लगाऊंगी, कल उसको मैं करूँगी फिल वगैरह अपने डब्बों में। तो ये भी बहुत बड़ा टास्क होता है ना कि ग्रोसरी की जो मंथली ग्रोसरी होती है उसकी शॉपिंग तो बड़े आराम से हो जाती है, सामान तो बड़े आराम से लेके आ जाते हैं, लेकिन उसको फिर रिफ़िल करना डब्बों में, उसको समेटना ना, वो एक बहुत बड़ा टास्क होता है, काफ़ी टाइम जाता है उसमें। तो उसको मैंने रख दिया है एक साइड में और मैं बनाने लग गई हूँ खाना। और यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ दाल मखनी। सो उड़द और राजमा को मैंने सुबह में ही भिगो के रख दिया था और उसको मैंने अच्छे से स्टीम कर लिया है, और उसमें मैंने उबालते टाइम पे बस नमक डाला है और थोड़ा सा उसमें मैंने मक्खन डाल दिया है और उसको उबाल दिया है अच्छे से। यहाँ पे मैं अब कर रही हूँ तड़का तैयार, और इधर की साइड को हस्बैंड जो चेंज करके हम लोग ले आए थे ना, तो वो उसको लगा दे रहे हैं एग्जॉस्ट को साथ के साथ में। मैं तो बोल रही थी कि आराम से लगा लेना, बाद में पहले खाने वाने का कर लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, शाम के टाइम में लगा देना। पर होता है ना कि हस्बैंड ने बोला कि चल जब करना है काम तो कर ही देता हूँ, जो काम निमट जाए सो निमट जाए। गर्मी में एक बार मतलब लगे रहते हैं ना, तब तक काम हो जाए, एक बार बैठ जाए रेस्ट कर लें, फिर मन नहीं होता कि कुछ कर लो। तो चलिए वो अपना काम कर रहे हैं, इधर को मैं कर रही हूँ इसका तड़का तैयार अपनी दाल मखनी का, एकदम सिंपल तरीके से घरेलू स्टाइल का। तो मैंने यहाँ पर इसमें डाला है हींग, जीरा, प्याज कट करके डाल ली है, उसको अच्छे से ब्राउन होने तक भून लिया है। उसके बाद डाल दिए हैं इसमें 3 से 4 मीडियम साइज़ के टमाटर, उनको भी मैंने अच्छे से मैश होने तक अच्छे से भून लिया है। और साथ में डाला है इसमें टमाटो सॉस, अपने पाउडर मसाले, धनिया पाउडर, गरम मसाला, और सारे मसाले मिक्स को अब मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लिया है। जब तक ऑयल हमारा सेपरेट हो गया है, इसमें ऐड कर दी है अपनी उबली हुई दाल, और बस इसको पका लेना है मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि सारे मसालों का फ्लेवर हमारी दाल में अच्छे से आ जाए। और साथ के साथ जो यहाँ पर क्रीम के लिए मैंने यूज़ की है मलाई, उसको अच्छे से फेंट लिया है, इसमें डाल दिया है, और इससे हमारा ये जो दाल मखनी में एक क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा, बहुत ही अच्छा सा लगता है। और पनीर अगर होता है ना तो पनीर ऊपर से ग्रेट करके डाल देती हूँ, मज़ा आता है। तो चलिए ये मेरी दाल मखनी तैयार हो गई है। साइड को मैंने चावल भी स्टीम कर लिए हैं, थोड़ी सी मैं चपाती बना लूँगी और हमारा खाना भी हो जाएगा रेडी। तो खाना हमारा ऑलमोस्ट तैयार है, तब तक मैं आपको दिखाती हूँ आज का लास्ट प्रोडक्ट जो कि हमने आज परचेज़ किया है अपने घर के लिए। तो ये लिया है हमने एयर कूलर, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि एक कूलर हमारे पास था लेकिन कोई गेस्ट वेस्ट आ जाते हैं ना, तो उसको दूसरे रूम में भी चाहिए होता है। तो इसको हमने लिया है ऊषा का स्ट्राइकर 100, मुझे काफ़ी अच्छा सा लगा। इसका जो एयर फ्लो है वो काफ़ी अच्छा है, और इसकी जो वर्थ है ये है 12,000 का ये हमको पड़ा है। तो लाते टाइम पे जब इसको निकाल रहे थे ना, उस टाइम की मैंने वीडियो बनाई थी अनबॉक्सिंग करते टाइम पे, और जब भैया इसको यहाँ पर लेकर आए थे, लेकिन वो पता नहीं किस तरह से मुझसे डिलीट हो गई, बच्चों से डिलीट हो गई एक्चुअली, मेरे बड़े बेटे से। तो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी ऐसा। तो बस यही थी आज की ढेर सारी शॉपिंग जो कि मैंने की है आप लोगों के साथ शेयर। आई होप आप लोगों ने एंजॉय की होगी वीडियो। और उधर को हमारा जो खाना है वो भी बन चुका है, चावल भी सीटी निकल गई है, तो अब मैं निकालती हूँ खाना। अब हम करेंगे अपना खाना एंजॉय। वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पे बाइंड अप, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और किसी भी पॉइंट पे अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, दिल खोल कर शेयर कीजिएगा। और अभी के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।